डोडा के ठाठी कस्बे में आए तबाह कुन फ्लैश फ्लड के बाद कई दिनों के साथ मुतासरा परिवार सख्त मुश्किलों में नजर आए। लगातार फ्लैश फ्लड के बाद जो मुतासर लोग थे जिनके घर तबाह हुए थे वो बहुत बुरी हालत में नजर आए। जिला इंतजामिया ने फिलहाल 2 बेघर परिवारों को सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल ठाठी में आर्जी तौर पर ठहराया है, जहाँ उन्हें बुनियादी राहत मुहैया कराई जा रही है। साथ में कैंप में मौजूद परिवारों का कहना है कि उन्हें फौरी मदद की ज़रूरत है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पुख्ता बहाली की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से अपील की है कि मुतासरा इलाके का दौरा किया जाए, ज़मीनी हालात का जायज़ा लिया जाए और जिन लोगों के घर और बेरोज़गार तबाह हुए हैं उनके लिए मुनासिब राहत और मुआवजे का ऐलान किया जाए। फ्लैश फ्लड से ठाठी का कारोबार बुरी तरीके से मुतासर हुआ। कई ख़ानदानों की दुकानें पानी के और कीचड़ की वजह से पूरी तरीके से ख़राब हो गई, तबाह हो गई। एक मेडिकल स्टोर मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। रोज़ाना की आमदनी पर असर पड़ा है। दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू करने के लिए लोग सरकार से फौरी माली मदद की अपील कर रहे हैं। शुरुआती अंदाजे के मुताबिक करीब 15 रिहायशी मकान तबाह हुए। तकरीबन 15 दुकानें और कारोबारी इदारे फ्लैश फ्लड में बह गए। उसके साथ साथ जिला इंतजामिया फ़िलहाल मुतासरा परिवारों को राशन फराहम कर रही है, ज़रूरी चीज़ें फराहम कराई जा रही है, लेकिन पीड़ितों का कहना है कि उनके घर का सामान, कपड़े और ज़रूरत की तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। सरकार से माली इमदाद, राशन, कपड़े और लंबे अरसे के पुनर्वास पैकेज की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा के ठाठी इलाके के अंदर इस वक्त जी मीडिया की टीम पहुंची है। आपको याद होगा आज से ठीक 4 दिन पहले ठाठी इलाके के अंदर किस तरह से बादल फटा था, नुकसान किस कदर यहाँ पे हुआ था। बहुत सारे लोगों के आशियाने बह गए थे, गाड़ियां बह गई थी। नुकसान बड़े पैमाने पे इस इलाके के अंदर हुआ था। इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारी फैमिली जो है जिनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, वो बेबस काफी ज्यादा है, निराश काफी ज्यादा है। और इसमें हम देख रहे हैं कि 2 फैमिलीज को फिलहाल रिहेबिटेट किया है, जो हाई स्कूल ठाठरी के अंदर है, बॉयज हाई स्कूल, यहाँ पे रखा गया है। जो फैमिलीज यहाँ पे हैं वो हैंड टू माउथ है। उनका ये मानना है कि जो कपड़े हमें बदन पे लगे हैं वही हमारे पास है और कुछ भी नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, सारा बह गया है, मकान गिर गया है। इनसे बात करना भी जरूरी है। और परसों के दिन भी आपने देखा था, जी मीडिया ने ये जो यहाँ पे लेडी आप देख रहे हैं इनको दिखाया था, भागते भागते जब बादल फटा, भागते भागते इनके सर पे भी चोट लगी थी। आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं, और जब नुकसान हुआ और कितना नुकसान आपका हुआ? सर हमें मकान बहुत बड़ा था, वो सारा गया, और लड़के की शादी की थी उसका भी थोड़ा बहुत दहेज भी था, वो भी गया। कुछ भी नहीं उधर रहा है। तो अब अप्रैल गवर्नमेंट से है कि हमें कुछ मदद चाहिए और जगह बैठने के लिए कहीं चाहिए। और तहसीलदार साहब ने टेंट भी दिए, खाने के लिए अभी तक दिया, सारा कुछ, ये मैट्रेस बैठने के लिए दिए, कंबल भी दिए, और वो स्कूल में रखा गया है। अगर अब 5-6 दिन है स्कूल, बच्चे आएंगे स्कूल तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो सर में कितनी लगी है आपको, कितने स्टिचेस लगे हैं? सर में 4-5 ट्रंकें लगी है। हाँ। तो क्या सरकार ने अभी तक कोई घोषणा आपके लिए नहीं की है, कोई पैकेज आपके लिए नहीं, डिमांड आपने जो डिमांड रखी थी पैकेज हमें मिलना चाहिए इस ठाठी इलाके के अंदर, क्या डिमांड कर रहे हैं आप? डिमांड यही है, हमको कहीं जगह मिलनी चाहिए और बनाने के लिए कुछ हेल्प चाहिए। हमें कुछ भी नहीं रहा, हम कैसे बनाएंगे? जगह अगर मिलेगी वो कैसे बनानी है? फैमिली में कितने लोग हो आप? फैमिली 8 हैं। कितना ज्यादा परेशान अभी हो आप? परेशान तो बहुत है। मेरा जो पति है वो तो आज उठा है ऊपर, तो उसको बहुत घबराहट हुई है, और एक दूसरे इसको आते हैं, भरोसा दिलवाते हैं, इधर आते हैं बहुत सारे लोग, भरोसा देते हैं कि मिलेगा मिलेगा कुछ, मगर अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो क्या उम्मीद अब लगाएं? आपके पास एमएलए भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी आपसे बात की? एमएलए भी आए थे 2 बार, उसने भी बोला था, भरोसा दिया कि मिलेगा आपको, कोई टेंशन मत भरो, सब कुछ मिलेगा आपको, जगह भी मिलेगी, बनाने के लिए भी मिलेगा। एमएलए महराज मलिक इनसे मिलने आए थे, और जब ये मामला यहाँ पे सामने पेश आया था, बादल फटा था, और महराज मलिक इन सब लोगों के पास उसी दिन आए थे। आपकी मदर है, ये नुकसान कितना है आपके घर का, और कितने घर ऐसे हैं जो टोटल लॉस हो चुके हैं? आप भी पहुंचे थे उधर, आपने खुद कैमरा उधर घुमाया था, कैमरे में सब कुछ हुआ था। नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ, बैठने के लिए जगह नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पर आए हम स्कूल में, इधर तहसील से एक बंदा आते हैं बार बार, यहाँ से उठो तो निकलो, यहाँ से उठो तो निकलो,
टेंट दिया है, टेंट लगाओ कहीं छत के ऊपर। हम कहाँ लगाएंगे किसी छत के ऊपर? और उसके बाद जो रिलीफ अभी तक कुछ नहीं मिला। क्या डिमांड्स हैं आपकी जो अभी सरकार से आप डिमांड कर रहे हैं, कौन कौन सी डिमांड्स हैं? सरकार से क्या, जो चुनी हुई सरकार थी जम्मू कश्मीर में, अभी तक उनकी तरफ से कोई हमने ना कुछ बयान सुना, ना कुछ उनकी तरफ से कोई इधर अफसरान कोई नहीं पहुंचा। जो मैं खबरें बाहर लोगों से सुन रहा हूँ कि जो फैमिली इस इलाके में रखी गई यानी कि स्कूल में रखी गई है, आपका कहा जा रहा है कि आपके पास कपड़े नहीं है, खाने के लिए कोई राशन नहीं है, किस हद तक ये सही है? है ही नहीं जनाब, कुछ नहीं है। बाहर से न्यूज़ चलते हैं हमने ये किया वो किया, हमारे पास इधर कुछ नहीं है। आपका नुकसान जो है वो घर से कपड़े वगैरह सब कुछ चले गया? सब कुछ चले गया, सब कुछ मालवे के पता नहीं कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा। मशीन भी लगी है, उधर कुछ नहीं निकलता है। सरकार से उम्मीद है सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी, बड़ी घोषणा करेगी। फिलहाल इनको इंतजामिया जो यहाँ की है वो इनको राशन दे रही है, खाने के लिए सब कुछ दे रही है, मगर इनका ये मानना है कि कब तक ऐसा होगा। सरकार को कोई बीच का रास्ता ढूंढना होगा, हमें रिहेबिलिटेट कहीं करना होगा। जिस जगह पे क्लोड ब्रेस्ट हुआ है, नुकसान हुआ है, उस जगह पे अब हम बसने के लायक नहीं है, क्योंकि नुकसान उस पूरे इलाके के अंदर काफी ज्यादा, और ये सबसे गरीब फैमिली है उस पूरे इलाके के अंदर जिनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जो अभी तक बताया जा रहा है कि यही वो फैमिली है, 2 फैमिलीज हैं जिनका नुकसान हुआ है। एक बहुत सारी कीमती सामान था, कीमती चीजें थी जो पानी के बहाव के साथ और बड़े बड़े बोल्डर्स जो आए, मड स्लाइड आया, उसमें ये बह गए। और ठाठरी इलाके के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है, हालांकि जमीनी सतह पे इंतजामिया जरूर काम कर रही है, पर इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ठाठरी को दोबारा अगर नक्शे पे लाना है तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। फिलहाल ये जो फैमिलीज है इनको दिखाना भी काफी ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं, इनका मानना है कि सरकार पे उम्मीद है, जो चुनी हुई सरकार है, और सरकार को कोई बड़ी घोषणा करनी चाहिए। ठाठरी वाले जो इलाका है इनके लिए कोई पैकेज की डिमांड होनी चाहिए, जिस तरह से डिमांड बैक टू बैक कर रहे हैं। और उम्मीद है कि सरकार ये जो फिलहाल कुछ फैमिलीज जिनका काफी ज्यादा नुकसान है, इनकी भरपाई होनी चाहिए। देखना होगा कि सरकार इन सब लोगों के लिए क्या करती है। जी मीडिया के लिए वसीम गत्तू, डोडा। उधर मानसून को देखते हुए सांबा में माइनिंग महकमे के जरिए ऑर्डर निकाल करके सांबा में 1 महीने के लिए माइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई है। सांबा इंतजामिया के जरिए यह ऑर्डर 2 जुलाई से निकाला गया। 15 सितंबर तक सांबा के अंदर सांबा की नदियों में माइनिंग यानी कि फिलहाल माइनिंग नहीं हो पाएगी। ये ऑर्डर इसलिए निकाला गया है कि पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है, मैदानी इलाकों में पानी बढ़ जाता है। अगर कोई माइनिंग रेत बजरी वगैरह निकाल रहा है तो उसके लिए ये ऑर्डर हैं, और जब तक ये ऑर्डर फ़िलहाल के लिए इसे ख़त्म नहीं किया जाता तब तक माइनिंग महकमे की जानिब से ये रोक लगी रहेगी, ऑर्डर जारी रहेगा और गैर कानूनी या फिर कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सांबा से आपको बड़ी खबर दिखा दें कि सांबा जिला में लगभग 1 महीने के लिए माइनिंग पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। सांबा प्रशासन द्वारा जो अगर हम बात करेंगे, सांबा प्रशासन का जो जियोलॉजी माइनिंग विभाग है, खनन विभाग है, उसके द्वारा एक आदेश निकाला गया है और आदेश में ये दर्शाया गया है कि अब बरसात के चलते, मानसून के चलते अब सांबा जिला में नदी और दरियाओं में जो होने वाली माइनिंग है उस पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये फैसला इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि बरसात का मौसम जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और बरसात को देखते हुए अगर किसी भी तरह की अगर माइनिंग होती है तो अब जो है कि माइनिंग करने वाले लोगों के खिलाफ सांबा प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। और ये आदेश इसलिए भी निकाला गया है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में इस समय जो बारिश का सिलसिला जारी है, कभी भी जो बारिश पहाड़ी इलाके में अगर होती है तो मैदानी इलाकों में जो पानी का जल स्तर बढ़ जाता है और किसी की भी अगर कोई माइनिंग करता है उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। उसको देखते हुए ये विभाग द्वारा जो है कि आदेश निकाला गया है और ये संदेश दिया गया है कि सांबा में जो है कि अब 1 जुलाई से लेकर जो है कि 15 सितंबर तक जो है कि माइनिंग पर प्रतिबंध लगा रहेगा। अगर कोई माइनिंग करता है, इस आदेश की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ जो है सांबा प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। सांबा से जी मीडिया के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने कहा है कि राज्य में दर्जे की बहाली की मांग को लेकर जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज में बीजेपी हिस्सा नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि LOP सुनील शर्मा पहले ही पार्टी का रुख साफ कर चुके हैं। अशोक कौल ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बीजेपी को कोई दावतनामा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर सत शर्मा को कोई न्योता मिला होता तो वो उनका निजी
फैसला होगा। बीजेपी को देश की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी अपने रुख पर कायम है और इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होगी। जंतर मंतर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है भारतीय जनता पार्टी का। और मुझे नहीं लगता है कि हमको उन्होंने इन्विटेशन भी भेजा होगा। उनको पता है हमको इन्विटेशन कैसे भेजेंगे, उनका इन्विटेशन भी नहीं आया होगा। और भारतीय जनता पार्टी का कोई जंतर मंतर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सत शर्मा जी करता है, मुझे नहीं पता, मैं तो 2-3 दिन से बाहर ही हूँ। सत शर्मा जी हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट है, उनको इन्विटेशन गया हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है कि एक आदमी फैसला लेता है। भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक पार्टी है, यहाँ निर्णय सबका होता है, फैसला सबका होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई लेना नहीं है। और आज आपने हमारे एलओपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। अगर उसके बाद भी आप ये सवाल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस सवाल का कोई इजाज़त ही नहीं है, क्योंकि एलपी सुनील शर्मा जी ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इन सब चीज़ों का खंडन किया है। राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी को लेकर के कांग्रेस हेडक्वार्टर में पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई इल्ज़ाम लगाए। पवन खेड़ा ने कहा कि जब राम मंदिर बन रहा था उसी वक्त मंदिर बनने का सारा श्रेय भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे थे, लेकिन जब जब चंदा चोरी हुआ तो सारी जिम्मेदारी जो छोटे मुलाजमीन हैं उनके ऊपर डाली जा रही है। कहीं न कहीं बड़े लोगों को बचाने की कोशिश है। हमारी आग्रह है हमारा कि हमारी जो मांग है कि ट्रस्ट को डिसॉल्व किया जाए, हमारी जो मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की निगरानी में टाइम बाउंड जांच की जाए, हमारी मांग है प्रधानमंत्री सामने आके माफ़ी मांगे, मुंह खोले, बताएं क्या है। और साधु समाज को, संत समाज को आप लाइए, ट्रस्ट में बैठाइए, नए ट्रस्ट में, उनकी देखरेख में हमारे धर्म के इतने बड़े स्थानों का निगरानी होनी चाहिए। किसी और ये नागपुर के लोग और दिल्ली के मोदी के लोगों की जगह नहीं है ट्रस्ट। आज से 30 साल पहले निर्मोही अखाड़ा ने विश्व हिंदू परिषद पर आरोप लगाया था कि 1400 करोड़ का चंदा चोरी कर लिया है, जो मंदिर के नाम पे, मंदिर निर्माण के नाम पे, उस मूवमेंट के नाम पे जो खड़ा किया था। जवाब नहीं मिला, आज तक जवाब नहीं मिला। अब मैं और एक आंकड़ा देता हूँ। 2020 से 25 के बीच हिंदू समाज से आरएसएस और उनके विभिन्न संगठन 3500 करोड़ इकट्ठा किया है। और अंत में 1-2 तथ्य आपको दूंगा, आप हैरान हो जाएंगे, अभी तक शायद ज़्यादा सामने आए नहीं तक। एल&टी नाम की कंपनी, एल&टी ने कहा था कि हम 1 रुपये में ये मंदिर बना के देंगे, लेकिन मंदिर पे 2100 करोड़ का खर्चा कैसे आया? एल&टी को क्यों नहीं आपने वो काम दे दिया? 1 रुपये में बना रहे थे। और राजौरी जम्मू पुंछ हाईवे पर दलोगरा गांव के करीब एक टाटा मैजिक मुसाफिर गाड़ी हादसे का शिकार हुई। इस हादसे में एक बच्चा समेत 8 से 9 मुसाफिर मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं। मालूमात के मुताबिक टाटा मैजिक राजौरी से कलार की तरफ जा रही थी। दलोगरा के पास गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो सड़क से उतर करके साथ लगे खेत में जा पहुंची। राहत की बात यह रही कि गाड़ी के पलटने की वजह से किसी की बड़े हादसे से ये गाड़ी बच गई और जितने भी लोग ज़ख्मी हुए हैं उनका फौरी तौर पे औपचारिक जांच चल रही है, उनका इलाज चल रहा है। किसी भी तरह से वो अभी ख़तरे में नहीं है, ख़तरे से बाहर है। अभी थोड़ी देर पहले राजौरी के दलोगड़ा इलाके के अंदर एक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 5 से 6 लोग घायल हुए हैं। दरअसल एक टाटा मैजिक ऑटो जो राजौरी से कल्लर की ओर जा रहा था और दलोगड़ा के नज़दीक जैसे ही वो पहुंचता है और वो सीधा रोड से स्किट होता है और पास में एक खेत में जा गिरता है। और ऊपर वाले का शुक्र है कि इसमें किसी की जान नहीं गई, सभी ठीक हैं। और सेना की आरोपी की जो टीम वहाँ से गुजर रही थी और उनके द्वारा और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो हाईवे पेट्रोलिंग की जो टीम रहती है वो भी मौके पर पहुंचती है और उन घायलों को टाटा मैजिक ऑटो से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद उन्हें जीएमसी तक पहुंचाया जाता है। इस तरह के कई हादसे जम्मू पुंछ राजौरी हाईवे पे बढ़ते जा रहे हैं और
इन्हें रोकने के लिए हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, ट्रैफिक विभाग और इनके साथ साथ मोटर व्हीकल विभाग को कुछ बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो हादसे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। अपने साथी अनिल के साथ राजौरी से JKL के लिए मैं अंकित केसर। बडगाम के सेबदान इलाके में आज अज़ादारी के एक बड़े जुलूस में हज़ारों अज़ादारों ने शिरकत की और इमाम हुसैन और करबला के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया। ये मातमी जुलूस इमाम बाड़ा सैबदान से शुरू हुआ और इमाम बाड़ा रेशीपुरा तक पहुँचा, जहाँ पुरअमन माहौल में जुलूस का अख्ताम हुआ। इस दौरान अज़ादारों ने मातम और नोहाखानी के ज़रिए करबला के शहीदों की कुर्बानियों को याद किया। और अमरनाथ यात्रा 2026 के दौरान यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अनंतनाग पुलिस ने यात्रा रूट पर 24 घंटे निगरानी बढ़ाई है, सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं और 24/7 विजिलेंस जीरो कंप्रोमाइज़ के तहत पुलिस के जवान दिन रात यात्रा रूट पर तैनात रहते हैं। जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग, तलाशी मुहिम, इलाके को सैनिटाइज करना और गश्त का सिलसिला लगातार चल रहा है ताकि इस यात्रा को महफूज तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। यात्रा रूट के अहम मकामात पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी इंतजामात हैं। बीजेपी लीडर मोहम्मद सलीम भट्ट ने बानिहाल के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की भारी कमी पर गहरी फिक्र जताई। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है, लेकिन अस्पताल में ज़रूरी मेडिकल स्टाफ की कमी से लोगों की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बानिहाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलीम भट्ट ने दावा किया कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक और अमरनाथ यात्रा की वजह से अस्पताल पर दबाव काफ़ी बढ़ा है। उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट और ज़िला इंतजामिया से सवाल किया कि अस्पताल से डॉक्टरों का तबादला क्यों किया गया और डिप्टी कमिश्नर रामबन और चीफ मेडिकल ऑफिसर से फौरी खाली ओहदे को भरने की अपील की है। बानिहाल की एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को यह आगाह करना चाहता हूं कि हर बार बानिहाल क्यों टारगेट किया जाता है। आज इतनी बड़ी पवित्र यात्रा चल रही है, यात्रा में कोई हादसा होगा उसके जिम्मेदार क्या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी, जो कि ऑलरेडी बानिहाल हॉस्पिटल में ऑलरेडी स्टाफ की कमी है। हमने कई बार यहाँ की इंतज़ामिया से गुजारिश की कि यहाँ ऑलरेडी स्टाफ की कमी है, तो स्टाफ को पूरा करने की ज़रूरत है। मैं DC साहब से अपील करता हूँ, CMO हेल्थ रामन को अपील करता हूँ, यात्रा चल रही है, जो कुंभकर्ण की नींद सोया है CMO साहब, उसको मैं जगाना चाहता हूँ। यात्रा चल रही है, यात्रा अगर कोई हादसा रामसू बानिहाल, रामसू में भी यही हाल, रामन में भी यही हाल, क्या हम देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमें अधिकार नहीं है? डॉक्टर होने चाहिए, स्टाफ होना चाहिए। कुलगाम ज़िले के छोटावल इलाके में लोगों की लंबे वक्त से चली आ रही मांग आज पूरी हुई, जब एक अहम गली की तामीर का काम शुरू हुआ। काम शुरू होने से लोगों में खुशी है। लोगों ने बताया कि ये गली कई साल से खस्ता हाली का शिकार थी, जिसकी वजह से पैदल चलने वाले मरीजों और आम लोगों को मुश्किलों का सामना था। कुलगाम में ऑल जम्मू कश्मीर आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन ने अपनी पुरानी मांगों को लेकर के पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इंतजामिया से उनकी जायज़ मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने FRS को वापस लेने, नए स्मार्टफोन्स देने, लंबित मांगें पूरी करने, सैलरी और पेंशन में इजाफा करने और ग्रेजुएटी लागू करने और सभी वर्कर्स और हेल्पर्स को रेगुलर करने की मांग रखी। यूनियन ने कहा कि आंगनवाड़ी मुलाजमीन ज़मीनी सतह पर पोषण, सेहत और समाजी बहबूदगी के कामों में जुटे रहते हैं। इस वजह से उनकी सैलरी और उनकी मांगों को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जम्मू और कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने हीरानगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम के दौरान हुए हंगामे की मजम्मत करते हुए दावा किया कि प्रोग्राम में खलल डालने वाला शख्स बीजेपी से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि ऐसे वाकया जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है और इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि अगर मुल्जिम का बीजेपी से कोई ताल्लुक साबित नहीं होता तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने सिक्योरिटी में कोताही के लिए लोकल पुलिस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जम्मू के लोगों से 12 जुलाई को हरी सिंह पार्क में होने वाली रैली में बड़ी तादाद में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला इस रैली में जम्मू और कश्मीर की स्टेटहुड बहाली के मुद्दे पर आवाम को खिताब करेंगे और मरकजी सरकार को उसके वादे की याद दिलाएंगे। कल का ताल्लुक है हमारा, कल टूर था डिस्ट्रिक्ट सांबा का और डिस्ट्रिक्ट कठुआ का, पार्टी का, और मेरे साथ हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जनाब रतनलाल गुप्ता साहब, हम दोनों थे। बाकी अच्छे प्रोग्राम हुए। सिर्फ एक हीरानगर में एक आदमी था, वो प्लांटेड था किसी पार्टी का, और मुझे समझ नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते क्या हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है। उसकी फेसबुक आईडी आप खोल लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो कौन है। रही बात कि ये डेमोक्रेसी का एक अच्छा, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। हर पार्टी को इजाज़त है अपनी बात रखने के लिए, और जैसे कल कोई बीजेपी के लोग कोई प्रोग्राम करें तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के भेज दें, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे लीडर ने कभी हमें ये नहीं सिखाया कि आप ऐसे करो। लेकिन ये जो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के लोग जम्मू कश्मीर में करना चाहते हैं और वो लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं है तो मैं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने 13 जुलाई 1931 के 21 शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानी जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्तरका यादों में हमेशा जिंदा रहेगी और इंसानी हुकूक और इज्जत की जद्दोजहद की निशानी है। जामिया मस्जिद श्रीनगर में खिताब करते हुए मीरवाइज ने कहा कि इसी तारीख की मस्जिद में शहदा की नमाज जनाजा अदा की गई थी, जिसकी इमामत मीरवाइज मौलाना मुहाजिर मिल्लत मोहम्मद यूसुफ शाह ने की थी। उन्होंने कहा कि हाल ही के सालों में 13 जुलाई की याद में होने वाले प्रोग्रामों पर पाबंदियां लगाई गई हैं और दावा किया कि उन्हें नजरबंद रखा गया है। उन्होंने कहा कि अगर इजाजत दी गई तो 13 जुलाई को नमाज जोहर के बाद लोग नक्शबंद साहिब वाक़े मज़ार शहदा जाकर फातिहा पढ़ेंगे। जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज के हवाले से मीरवाइज ने कहा कि मुतालिबात का दायरा सिर्फ स्टेटहुड तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि आर्टिकल 370 और 35A की बहाली, सियासी कैदियों के हुकूक और कश्मीर मसले के पुरअमन हल जैसे मौज़ूआत को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी तमाम मौज़ूआत पर आगे बढ़कर कोशिश करने की अपील की। ये 5 वरी ब्रोट 1938 मज तिमो अवलीन शहदाए जम्मू कश्मीरो आलाए कलिमतुल हक की खातिर शख्सी राजस खिलाफ पन्न हकूकन हिंद सियासी हकूक, माशी हकूक, तम की बहाली खातिर आमिराना तर्ज हुकूमत खिलाफ बगावत अलम बुलंद कर तो पन्न हकूकन हिंद मुतालबे खातिर पे तम दो तम तहरीक बुनियाद यस अवलीन तहरीक शुहदा मानान तो जाना। तो याद कि जम्मू कश्मीर अवामी मजलिस अमल किस बैनरस तहत रूद हमेशा थो तमो सह रिवायत बरकरार कि अमि दोह 31 कन शहीदन सह शानदार खिराज अकीदत अदा करने। अम पत जामिया मस्जिद पे जुलूस की सूरत मज मीरवाइज मंजिल पे जुलूस की सूरत मज नेरान तो अम पत मज़ार शहदा नक्शबंद सबन वातान तत जलसे खिराज अकीदत गसान। अम पत तिन खतर फातिह खानी गसान बे तजदीद अहद कर ये खतर यमो अवलीन शहीदों कुर्बानी दित सह मिशन हसा थो जारी तो
कुपवारा RET फोरम के जिला सदर शेख परवेज अहमद ने 9वीं और 12वीं जमात तक अंत्योदय अन्ना योजना यानी AAY के स्टूडेंट्स के लिए तालीम मुफ्त किए जाने के फैसले पर एजुकेशन मिनिस्टर सकीना नायडू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर और मुतल्लिक अफसरान का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि ये कदम कमजोर माली हालात वाले खानदानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा और ऐसे स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी जो पैसों की कमी की वजह से आगे की तालीम हासिल नहीं कर पाते थे। शेख परवेज ने कहा कि गुर्बत और वसाइल की कमी की वजह से कई AAY स्टूडेंट्स इब्तदाई तालीम के बाद अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाते थे। उन्होंने इस फैसले को जम्मू और कश्मीर में तालीम को मजबूत करने और गरीब व ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को बराबर के मौके फराहम करने की सिमत में एक अहम कदम करार दिया। और वहीं जम्मू फिल्म फेस्टिवल के 5वें एडिशन को इस बार दुनिया भर के फिल्म साजों का जबरदस्त रिस्पांस मिला है। 31 जुलाई की आखिरी तारीख से पहले ही 35 ममालिक से 180 फिल्मों की एंट्रीज मिल चुकी हैं। ये फेस्टिवल 28 और 29 सितंबर 2026 को जम्मू में मुनक्किद होगा। अब तक 130 शॉर्ट फिल्म्स, 35 डॉक्यूमेंट्रीज और 17 फीचर फिल्म्स दाखिल की जा चुकी हैं। जूरी हेड कपिल मट्टू ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में इंटरनेशनल एंट्रीज मिलना इस बात का सबूत है कि जम्मू फिल्म फेस्टिवल ने दुनिया भर के इंडिपेंडेंट फिल्म साजों के दरमियान अपनी मजबूत पहचान बना ली है। फेस्टिवल वोमेद और कोशर वुड स्टूडियो की तरफ से ज्वाइंटली प्रेजेंट किया जा रहा है। इस दौरान भारत और बैरूनी ममालिक से फिल्म मेकर्स, कलाकार और डेलीगेट शिरकत करेंगे। साथ ही जम्मू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी JIFF 2026 के लिए जूरी पैनल का भी ऐलान कर दिया गया है। फाइनल जूरी की सरबराही कपिल मट्टू करेंगे, जबकि बॉलीवुड अदाकार विपिन शर्मा, अश्वत भट्ट और तनवीर डार जूरी मेंबर्स के तौर पर शामिल होंगे। ऑर्गेनाइजर्स ने उम्मीद जाहिर की है कि फेस्टिवल इस बार भी बेहतरीन सिनेमा को एक बड़ा मंच फराहम करेगा। मैं पिछले मेरे ख्याल से 2019 से मैं इन दोनों को, रोहित भट्ट को, ब्रदर्स हैं, मोबेद हैं, उनको मैं ये काम करते हुए देखते आ रहा हूँ कि वो बड़े मेहनत से और निस्वार्थ कल्चरल एक्टिविटीज करते आ रहे हैं जम्मू और कश्मीर में, खासकर जम्मू में। और मैं शुरू से उनके साथ उनको काफी सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि उनका इंटेंशन बहुत ही क्लियर है, साफ है, सुथरा है जम्मू के लिए और कश्मीर के लिए। ये जम्मू के लिए 5वां एडिशन है फेस्टिवल का, जो बहुत ही अच्छा है। और कुल मिला के जम्मू और कश्मीर के लिए ये 9वां एडिशन है, 9th एडिशन है, which is a phenomenal achievement for a place like Jammu and Kashmir. भारत सरकार की एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी स्कीम के तहत एग्रीकल्चर महकमा पुंछ की जानिब से आज सलोत्री जुलस में किसानों के लिए एक रोज़ा तरबियाती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में 6 से ज़्यादा पंचायतों के किसानों ने शिरकत की। इसका मकसद किसानों को जदीद खेती के तरीकों और सरकार की मुख्तलिफ किसान फलाही स्कीम से वाकिफ कराना था। इस मौके पर चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर पुंछ युगराज सिंह सलाथिया ने कहा कि अगर किसान साइंटिफिक तरीके से खेती करे तो पैदावार के साथ साथ उनकी आमदनी में भी इजाफा हो सकता है। उन्होंने किसानों को भारत सरकार और जम्मू और कश्मीर एग्रीकल्चर महकमे की मुख्तलिफ स्कीम्स की मालूमात दी और उनसे इन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की अपील की ताकि खेती को मजबूत और पायदार बनाया जा सके। प्रोग्राम में बागवानी, एग्रीकल्चर, हनी बी, एनिमल हस्बेंड्री, कृषि विज्ञान केंद्र, LDM और दूसरे मुत्तल्लिका महकमों के अफसरान ने किसानों को फसलों की बेहतर देखभाल, जदीद खेती के तरीकों और सरकारी मदद का सही इस्तेमाल करने के बारे में तफसील से मालूमात दी। इस दौरान किसानों ने भी माहिरीन से खुलकर बातचीत की और खेती से जुड़े अपने सवालों के जवाब हासिल किए। प्रोग्राम में शामिल किसान मोहम्मद सादिक ने इस कोशिश की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे तरबियाती प्रोग्राम्स किसानों के लिए बेहद मुफीद हैं। इससे उन्हें नई मालूमात मिलती है और सरकारी स्कीम्स का फ़ायदा उठाने में भी आसानी होती है। पिछले महीने में जो है यहाँ पे ब्लॉक दिवस के हुआ था, जिसके मुताबिक यहाँ के किसानों ने मांग की थी कि हमारे यहाँ पे कैंप होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीसी साहब की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है आज हमने यहाँ पे किसानों के लिए एक रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और यहाँ के हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने भाग लिया है। इसके अलावा जो है हमारे लीड बैंक ऑफिसर जो किसानों के लिए क्रेडिट मुहैया कराते हैं, तो वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो किसानों की जो समस्याएं
हैं उनको सुना जा रहा है और उनके समाधान के लिए चाहे वो हॉर्टिकल्चर में हो, एनिमल हस्बेंड्री में हो, किसी किस्म की जो उनकी समस्या है तो मौके पर ही जो है उसका निवारण भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है लोगों की कुछ मांग थी कि हमारे यहाँ नेचुरल फार्मिंग का एक क्लस्टर बनना चाहिए। नेचुरल फार्मिंग का आजकल जो चलन चल रहा है, तो डी साहब की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है हमने यहाँ पे जो है झलास ब्लॉक को भी जो है नेचुरल फार्मिंग के क्लस्टर में भी जो है इंक्लूड कर लिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के पास।